नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंपाइलर डिजाइन के नए वीडियो में। प्रीवियस क्लास में हम लोग सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कुछ प्रोडक्शंस दिए थे और हर प्रोडक्शंस के करस्पॉन्डिंग कुछ सिमेंटिक रूल लिखे हुए थे और कुछ इनपुट दिया हुआ था और उस रूल के अकॉर्डिंग हमको फाइनली आउटपुट कंप्यूट करना था। या फिर प्रोडक्शंस दिए गए थे, इनपुट दिया गया था, आउटपुट दिया गया था और हर प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग जो सिमेंटिक रूल होते हैं वो पूछा गया। ये दो टाइप की बातें हम लोगों ने देखी थी। इसी सीक्वेंस में हम आगे एक दो और एग्जाम्पल देखेंगे और उसके बाद हम इंटरमीडिएट कोड जनरेशन पे चलेंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज दिस इज योर ग्रामर, आई थिंक विजिबल है। E tends to E hash T, E tends to E hash T, E tends to T, T tends to T and F, T tends to F and F tends to num। ये हमारे प्रोडक्शंस दिए गए हैं और हर प्रोडक्शंस के करस्पॉन्डिंग कुछ रूल दिए गए हैं। E डॉट वैल्यू इज इक्वल टू E डॉट वैल्यू अस्ट्रिक T डॉट वैल्यू। ये फर्स्ट प्रोडक्शन का सिमेंटिक रूल हो गया। सेकंड प्रोडक्शन का सिमेंटिक रूल क्या हो गया? E डॉट वैल्यू इज इक्वल टू T डॉट। थर्ड आपका प्रोडक्शन है T टेंड्स टू T एंड F। इसका सिमेंटिक रूल हो गया T डॉट वैल्यू इज इक्वल टू T डॉट वैल्यू प्लस F डॉट वैल्यू। फिर T टेंड्स टू F है T डॉट वैल्यू इज इक्वल टू F डॉट वैल्यू। और लास्ट का F डॉट वैल्यू इज इक्वल टू num डॉट वैल्यू। ये कुछ प्रोडक्शंस हैं और हर प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग आपका सिमेंटिक रूल लिखा हुआ है और इनपुट आपका है 2 hash 3 and 5 hash 6 and 4। 6 and 4 ये हमारा इनपुट है। तो हमको आउटपुट कंप्यूट करना है कि आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। ये कुछ प्रोडक्शंस दिए गए हैं और हर प्रोडक्शन के करस्पॉन्डिंग इस पे सिमेंटिक रूल दिए गए हैं। ये हमारा इनपुट है 2 हैश 3 एंड 5 हैश 6 एंड 4 और हमको आउटपुट पूछा गया है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो इनपुट है उस इनपुट के लिए, मतलब ये इनपुट है मीन्स स्ट्रिंग जो है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पार्स ट्री बनाएंगे यूजिंग दिस सेट ऑफ प्रोडक्शन। तो चलिए बनाते हैं। पहले E आपका स्टार्ट सिंबल होगा, तो हम E से स्टार्ट करते हैं। E टेंड्स टू E हैश T। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, E टेंड्स टू E हैश T। फिर हम इससे फिर करेंगे E हैश T। कितनी बार हैश आ रहा है, एक दो, दो बार हैश, दो बार एंड, दो बार हैश आ गया।
चलिए अब इस t पे देखते हैं तो क्या हो जाएगा, t टेंड्स टू t एंड f, और इसी तरह से यहाँ पे भी कर देंगे हम t टेंड्स टू t एंड f। इसके बाद e टेंड्स टू t, t टेंड्स टू f एंड f टेंड्स टू num, मतलब जो वैल्यू होगी num इज इक्वल टू 2 लिखते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे t टेंड्स टू f एंड f टेंड्स टू num इज इक्वल टू 3। इसी तरह से यहाँ पे भी कर देंगे f टेंड्स टू num एंड num इज इक्वल टू 5। यहाँ पे भी कर देंगे t टेंड्स टू f, f टेंड्स टू num इज इक्वल टू 6। इसी तरह से यहाँ पे भी कर देंगे f टेंड्स टू num इज इक्वल टू 4। अब आप देखें ये जो इनपुट दिया गया है इसके लिए हमने पार्स ट्री बनाया, 2 हैश 3 एंड 5 हैश 6 एंड 4, 2 हैश 3 एंड 5 हैश 6 एंड 4। ठीक, ये हमारा पार्स ट्री बना। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम जितने भी यहाँ रिडक्शंस लगे हैं, जितने भी सब्स्टिट्यूशन लगे हैं उन प्रोडक्शंस का उसको देखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो सिमेंटिक रूल दिए गए हैं उसको अप्लाई करते हुए आउटपुट को हम कंप्यूट करेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर हम f डॉट वैल्यू कंप्यूट करें तो क्या हो जाएगा, देखिए f टेंड्स टू num है तो f डॉट वैल्यू इज इक्वल टू num डॉट वैल्यू, मतलब जो इसकी वैल्यू है वही आपकी जो num की वैल्यू होगी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वही होगी f डॉट वैल्यू की, तो f डॉट वैल्यू इज इक्वल टू num डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 2। इसके बाद क्या है, t टेंड्स टू f है, भाई ये क्या है, ये t टेंड्स टू f लगा है सब्स्टिट्यूशन, तो t टेंड्स टू f का आपका ये है प्रोडक्शन t टेंड्स टू f। सिमेंटिक रूल क्या है, t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू f डॉट वैल्यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू f डॉट वैल्यू, और f डॉट वैल्यू, f की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, ये भी हमारा कंप्यूट हो गया। अब इसके ऊपर चलेंगे, क्या है e टेंड्स टू t किया गया है, e टेंड्स टू t क्या है, e टेंड्स टू t, e टेंड्स टू t में क्या किया गया है, e डॉट वैल्यू इज इक्वल टू t डॉट वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा e डॉट वैल्यू इज इक्वल टू t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t डॉट वैल्यू क्या है 2। ठीक, अब हम इसके ऊपर चलेंगे यहाँ e पे, तो उसके पहले हमको इसका राइट सब ट्री भी सॉल्व करना होगा। फिर यहाँ पे चलिए देखते हैं, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा f डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 3। फिर हम आएंगे इस t पे, यहाँ पे क्या हो जाएगा t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू f डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 3। इसी तरह से यहाँ पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा f डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 5। बात करते हैं, इस पे आते हैं t टेंड्स टू t एंड f, t टेंड्स टू t एंड f है, तो क्या करेंगे t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू t डॉट वैल्यू प्लस f डॉट वैल्यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू दिस लेफ्ट सब ट्री t डॉट वैल्यू प्लस राइट सब ट्री से क्या आ रहा है f डॉट वैल्यू, क्या हो गया t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू t डॉट वैल्यू क्या आ गया है इधर से लेफ्ट साइड से 3 और राइट साइड से f डॉट वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू 8 आया। ठीक, अब हम आते हैं इस e पे,
इस ई पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन रूल लगा है, ई टेंड्स टू ई हैश टी, ई टेंड्स टू ई हैश टी, मतलब ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट वैल्यू प्लस टी डॉट वैल्यू, सॉरी ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट वैल्यू एस्ट्रिक टी डॉट वैल्यू। इस ई पे जो सिमेंटिक रूल है वो क्या है, ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट वैल्यू एस्ट्रिक टी डॉट वैल्यू। तो क्या हो जाएगा, ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, ई डॉट वैल्यू क्या है ये 2, एस्ट्रिक टी डॉट वैल्यू क्या है इधर 8, इज इक्वल टू क्या आ गया 16। यहां हमारा इस ई पे क्या आया वैल्यू 16। ठीक, चलिए हमारे इस रूट नोड के लेफ्ट सब ट्री का वैल्यू कंप्यूट हो गया। अब हम बात करते हैं राइट साइड। यहाँ चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, f डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू f डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 6। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, f डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 4। ठीक, अब हम बात करते हैं इस t की, इस t पे क्या हो जाएगा, t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, t टेंड्स टू t एंड f है तो क्या हो जाएगा, t टेंड्स टू t एंड f पे क्या है, t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू t डॉट वैल्यू प्लस f डॉट वैल्यू, मींस दिस वैल्यू प्लस दिस वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। ठीक है, हमारा रूट नोड के लेफ्ट सब ट्री का पूरा फाइनल वैल्यू आया है और राइट सब ट्री में भी आ गया। अब हम रूट नोड पे सिमेंटिक रूल अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या है यहाँ पे, ई टेंड्स टू ई हैश टी, ई टेंड्स टू ई हैश टी है तो क्या हो गया, ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट वैल्यू एस्ट्रिक टी डॉट वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट वैल्यू एस्ट्रिक टी डॉट, तो क्या हो जाएगा, ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, ई डॉट वैल्यू लेफ्ट साइड से कितना आया है 16 और टी डॉट वैल्यू राइट साइड से कितना है 10 इज इक्वल टू 160। तो आप फाइनली क्या कह सकते हैं कि फाइनली जो हमारा आउटपुट आया वो कितना आया 160। तो आउटपुट आपका कितना हो जाएगा 160 विल बी योर आउटपुट फॉर दिस सिमेंटिक रूल एंड दिस पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, क्या हमने किया यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या था, प्रोडक्शंस दिए गए थे और हर प्रोडक्शन के लिए कुछ सिमेंटिक रूल लिखा हुआ था, दिया हुआ था और ये आपका इनपुट दिया गया था और पूछा गया था फाइनली आउटपुट क्या। तो हमने क्या किया, जो हमारा इनपुट दिया गया था उस इनपुट के लिए उन प्रोडक्शंस के उन ग्रामर की हेल्प से हमने पार्स ट्री बनाई और इस पार्स ट्री को बनाने के बाद इन ये जो सिमेंटिक रूल्स दिए गए हैं हर प्रोडक्शन के लिए उसको यहाँ पे अप्लाई किया और फाइनली हमको वैल्यू क्या मिली 160। सो 160 विल बी योर आउट। ठीक, ये क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म। चलिए
चलिए अब हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग एसडीटी। आपका प्रोडक्शन है E टेंड्स टू E हैश T, E टेंड्स टू T, T टेंड्स टू T and F, T टेंड्स टू F एंड F टेंड्स टू num। और इसके करस्पॉन्डिंग जो है जो सिमेंटिक रूल दिया गया है वो क्या है, E डॉट वैल्यू इज इक्वल टू E डॉट वैल्यू स्ट्रिक T डॉट वैल्यू। सेकंड आपका क्या है, E टेंड्स टू T है, इसके लिए रूल दिया गया है E डॉट वैल्यू इज इक्वल टू T डॉट वैल्यू। और ये थर्ड वाला रूल हमको पूछा गया है। फोर्थ क्या है, T टेंड्स टू F है, T डॉट वैल्यू इज इक्वल टू F डॉट वैल्यू। F टेंड्स टू num है तो क्या हो जाएगा, F डॉट वैल्यू इज इक्वल टू num डॉट वैल्यू। ठीक है, इनपुट क्या है, 8 has 12, 8 has 12 and 4 has 16 and 12 has 4 and 2, has 4 and 2। ये हमारी इनपुट स्ट्रिंग है और आउटपुट आपका क्या दिया गया है, आउटपुट आपका दिया गया है आउटपुट आपका है 512। तो क्या है इसमें, ये हमारे कुछ प्रोडक्शंस दिए गए हैं और एक प्रोडक्शन को इसको छोड़ के बाकी सारे प्रोडक्शंस के लिए सिमेंटिक रूल लिखा हुआ है। ये हमारा इनपुट है, आउटपुट हमारा 512 आना है। तो T टेंड्स टू T एंड F का सिमेंटिक रूल हमको लिखना है। ऑप्शन दिया गया है, उसमें से हम वैल्यू रख के चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, T डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, सॉरी हाँ इसके लिए T डॉट वैल्यू इज इक्वल टू T डॉट वैल्यू एस्ट्रिक F डॉट वैल्यू। ठीक, सेकंड है T डॉट वैल्यू इज इक्वल टू T डॉट वैल्यू प्लस F डॉट वैल्यू। थर्ड T डॉट वैल्यू इज इक्वल टू T डॉट वैल्यू माइनस F डॉट वैल्यू। फोर्थ क्या है, नन। हम क्या करेंगे यहाँ पे, T टेंड्स टू T एंड F का सिमेंटिक रूल हमको फाइंड आउट करना है। इनमें से ये होगा कि ये होगा कि ये होगा या कोई नहीं होगा। इस तरह से इसमें से हो सेलेक्ट करना है कि हमारा आउटपुट 512 आए फॉर दिस पर्टिकुलर इनपुट। तो क्या करेंगे हम, पहले तो ये जो इनपुट है इसके लिए हम क्या करें, पार्स ट्री बना लें। चलिए बनाते हैं। E टेंड्स टू E हैश T। ठीक, फिर इस E के करस्पॉन्डिंग बनेगा E हैश T। एक मिनट, थोड़ा सा इसको उधर से बनाया जाए, ज़्यादा बेटर रहेगा।
ई हैश टी, फिर इससे बनाएंगे ई हैश टी, फिर ई हैश टी, ई हैश टी, कितनी बार हैश है? 1 2 3, 3 टाइम्स हो गया। फिर टी टेंड्स टू टी एंड एफ, टी टेंड्स टू टी एंड एफ, टी टेंड्स टू टी एंड एफ, then E tends to fit T, T tends to F, F tends to num, T tends to F, F tends to num, F tends to num, T tends to F, F tends to num, F tends to num, T tends to F, F tends to num, F tends to num। ठीक, फर्स्ट नम की वैल्यू 8, सेकंड की 12, थर्ड की 4, फिफ्थ की 16, इसके बाद 12, इसके बाद 4, इसके बाद 2। देखिए 8 हैश 12 एंड 4 हैश 16 एंड 12 हैश 4 एंड 2। जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग दी गई थी उसके लिए हमने पार्स ट्री बना लिया। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे? हम सिमेंटिक रूल अप्लाई करेंगे। सिर्फ और सिर्फ टी टेंड्स टू टी एंड एफ पे हमको नहीं पता है कि कौन सा सिमेंटिक रूल अप्लाई होगा। ठीक है, बाकी सारा तो हमको पता है, हम उसको देखते हैं। एफ टेंड्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 8, टी का यहाँ क्या हो जाएगा? टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 8। इसी तरह से यहाँ पे भी देखेंगे एफ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 12, टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 12, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? एफ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे क्या होगा? टी टेंड्स टू टी एंड एफ पे, इसको देखते हैं। हम आपको बता दें, इसमें से अगर हम ये थर्ड वाला, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, थर्ड वाले वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे, अगर हम टी टेंड्स टू टी एंड एफ में अगर हम इसको पुट करके देखेंगे, टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी डॉट वैल्यू एस्ट्रिक एफ डॉट वैल्यू, तो हमारा आउटपुट 512 नहीं आएगा। इसी तरह से हम फिर टी डॉट वैल्यू टी टेंड्स टू टी एंड एफ के लिए अगर हम ये वाला सेकंड वाला यूज करते हैं, टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी डॉट वैल्यू प्लस एफ डॉट वैल्यू सिमेंटिक रूल, तो भी हमारा 512 नहीं आएगा। हम थर्ड वाला रखते हैं, टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी डॉट वैल्यू माइनस एफ डॉट वैल्यू, इस टी टेंड्स टू टी एंड एफ के लिए सिमेंटिक रूल, तो हमारा आंसर 512 आएगा। उसी को हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, हम अकॉर्डिंग टू रूल हमको पहले इसको पुट करके चेक करना चाहिए, फिर आंसर नहीं आएगा, फिर इस पे चेक करेंगे, इस पे भी नहीं आएगा, तब हमको थर्ड पे चलना चाहिए। बट मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि इन दोनों पे आपको 512 आउटपुट नहीं मिलेगा। हम थर्ड वैल्यू को, जब थर्ड वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे इस प्रोडक्शन के लिए, तो हमारा 512 आएगा। हम उसको प्रूफ करके दिखा देते हैं। तो टी टेंड्स टू टी एंड एफ पे क्या है? टी टेंड्स टू टी एंड एफ के लिए सिमेंटिक रूल क्या है? टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी डॉट वैल्यू माइनस एफ डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे देखते हैं इस टी पे, टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी डॉट वैल्यू माइनस एफ डॉट वैल्यू। टी डॉट वैल्यू क्या है? 12, एफ डॉट वैल्यू क्या है? 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 12 माइनस 4 दैट इज 8। जगह नहीं है इसलिए मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, ओनली 8 लिख रहा हूँ।
अब यहाँ पे आइए, E टेंड्स टू E हैश टी है, तो क्या हो जाएगा, E डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, E टेंड्स टू E हैश टी के लिए क्या है, E हैश टी के लिए E डॉट वैल्यू इज इक्वल टू E डॉट वैल्यू एस टी डॉट वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 8 64। ठीक, चलिए अब हम इधर आते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, मैं एफ डॉट वैल्यू लेके डायरेक्टली 16 लिख रहा हूँ। यहाँ पे एफ डॉट वैल्यू क्या हो जाएगा 12, टी टेंड्स टू एफ है तो टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। फिर यहाँ पे आप देखें क्या आया, टी टेंड्स टू टी एंड एफ, तो क्या करेंगे, टी टेंड्स टू टी एंड एफ के लिए हम ये थर्ड वाला सिमेंटिक रूल जो ऑप्शन में दिया गया उसको अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी डॉट वैल्यू माइनस एफ डॉट वैल्यू, मीन्स टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू टी डॉट वैल्यू मीन्स 16 माइनस एफ डॉट वैल्यू मतलब 12, तो 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे E टेंड्स टू E हैश टी दिया गया है, E टेंड्स टू E हैश टी, इसके करस्पॉन्डिंग आपका जो सिमेंटिक रूल है वो क्या दिया गया है, E डॉट वैल्यू इज इक्वल टू E डॉट वैल्यू एस टी डॉट वैल्यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे E डॉट वैल्यू इज इक्वल टू E डॉट वैल्यू 64 मल्टीप्लाइड बाई T डॉट वैल्यू 4, मतलब 64 मल्टीप्लाइड बाई 4, आई थिंक आपका कितना आएगा, सिक्सटी फोर मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 ठीक 256 आ गया। अब चलिए हम यहाँ पे चलते हैं, ये पोर्शन पूरा भी बचा हुआ है इवेलुएट करने के लिए, तो क्या करेंगे, एफ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नम क्या हो जाएगा 4, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 4, यह भी डायरेक्टली 4 मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा एफ डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 2, मैं डायरेक्टली सर्कल में लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है इस वजह से मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ। फिर आपका क्या है, T टेंड्स टू T एंड F, T टेंड्स टू T एंड F, इसके लिए सिमेंटिक रूल क्या हम लगा रहे हैं, T डॉट वैल्यू इज इक्वल टू T डॉट वैल्यू माइनस F डॉट वैल्यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे T डॉट वैल्यू इज इक्वल टू T डॉट वैल्यू दिस माइनस F डॉट वैल्यू, मीन्स 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक, अब हमारे रूट नोट का लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू 256 आई है और राइट सब ट्री की वैल्यू 2 आई, तो अब हम क्या करेंगे, रूट नोड की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा E डॉट वैल्यू इज इक्वल टू E टेंड्स टू E हैश टी है, तो क्या हो गया E टेंड्स टू E हैश टी, इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा सिमेंटिक रूल है वो क्या है, E डॉट वैल्यू इज इक्वल टू E डॉट वैल्यू एस टी डॉट वैल्यू, E डॉट वैल्यू दिस 256 एस टी डॉट वैल्यू मीन्स 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 512, और हमारा आउटपुट क्या था 512 था। तो देखिए हमने ये रूल अप्लाई करके, ये थर्ड वाला, ये इसको T टेंड्स टू T एंड F के प्रोडक्शन के लिए ये सिमेंटिक रूल अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमको आउटपुट 512 मिलेगा। अगर हम ये फर्स्ट वाले ऑप्शन या सेकंड वाले ऑप्शन को ऑप्ट करके अगर हम चलेंगे तो 512 ना आके कुछ और आएगा। मैं डायरेक्टली ऑप्शन नंबर थर्ड को सेलेक्ट करके देखा और 512, तो ये रहा आपका ये एग्जाम्पल, और इस तरीके से
ये रहा आपका सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन का एक ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्लास में इंटरमीडिएट कोड जनरेशन पे लेक्चर देखेंगे कि इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में क्या है, कैसे हैं, उन चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आई थिंक आज की क्लास में जो भी मैंने 2 प्रॉब्लम बताए आप सबको क्लियर होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।